दोस्तों आज के वीडियो में दो सुपर फूड की तुलना करेंगे। दो सुपर फूड यानी कि एक अलसी और दूसरा चिया सीड्स। दोनों सुपर फूड में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से दोनों सुपर फूड में से हमें क्या खाना चाहिए, अलसी बीज या चिया सीड्स, दोनों के फायदे क्या हैं, दोनों को कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, दोनों का रेट क्या है, चिया सीड क्या रेट है और दोस्तों अलसी का बीज क्या रेट है और इनका खाने का उचित समय क्या है। दोस्तों चिया सीड्स और अलसी से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है आज के वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों अगर आप इन दोनों सुपर फूड के बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस जानकारी सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, कुछ और जानने की इच्छा है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो से संतुष्ट होना तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, जिससे सब लोग इस दोनों सुपर फूड का सेवन करें और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। हमारा यही मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जानते हैं हम चिया सीड्स में क्या क्या पाया जाता है और कितनी मात्रा में, फिर जानते हैं इसके फायदे क्या है, फिर अलसी के बीज, यानी एक एक करके सारी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चिया सीड्स की तुलना कर लेते हैं। चिया सीड्स में दोस्तों फाइबर 10 से 12% पाया जाता है, प्रोटीन 4 से 5% पाया जाता है, वसा 30 से 40% पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट 40 से 50% पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड 4915 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है, कैल्शियम 631 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है, फास्फोरस 8 से 16 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है, पोटेशियम 1154 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे महत्वपूर्ण गुण पाए जाते हैं। ये तो हो गए बड़े पोषक तत्व, छोटे मोटे बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। अगर हम चिया सीड्स के फायदे की बात करें तो दोस्तों ये हमारे हृदय में सुधार लाता है, यानी हृदय को स्वस्थ और निरोग रखता है, पाचन में सुधार करता है, ओजन को नियंत्रित करने में मदद करता है, रक्तचाप को नियंत्रित में रखता है, मधुमेह को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनता है और हमारे शरीर की दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूती देता है। इतने तो इसके बड़े फायदे हो गए, छोटे मोटे दोस्तों बहुत सारे फायदे हैं। अब चलिए हम जानते हैं अलसी के बीज में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों अलसी के बीज में फाइबर 30 से 40% पाया जाता है, प्रोटीन 20 से 25% होता है, वसा 30 से 40% होता है, कार्बोहाइड्रेट 25 से 30% होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड 6388 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है, कैल्शियम 255 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। इसके अलावा फास्फोरस 590 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है, पोटेशियम 813 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं अलसी के बीज के फायदे के बारे में। दोस्तों ये हमारे ओजन को नियंत्रित करता है, पाचन में सुधार लाता है, रक्तचाप को कंट्रोल में रखता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारे हृदय के स्वास्थ्य में सुधार लाता है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है। इसके अलावा कुछ और गुणधर्म भी पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम इन दोनों की तुलना करते हैं और जानते हैं किसमें क्या चीज़ ज़्यादा है, फिर दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सा फायदेमंद है, कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, दोनों की तुलना हम करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अलसी के बीज की। अलसी के बीज में फाइबर 30 से 40% होता है, जबकि चिया सीड्स में 10 से 12% होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो अलसी के बीज में 20 से 25% होता है और चिया सीड्स में 4 से 5% होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड 6388 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है अलसी के बीज में, और चिया सीड में होता है 4915 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, इस चिया सीड्स में होता है। अब चलिए दोनों हम दोस्तों देखते हैं चिया सीड्स में सबसे ज़्यादा क्या है। चिया सीड्स में दोस्तों सबसे ज़्यादा कैल्शियम 631 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम है और फास्फोरस 860 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम है। अगर हम फायदे की बात करें तो दोस्तों लगभग दोनों के फायदे समान हैं।
दोनों के फायदे लगभग समान है। अगर रेट की बात करें तो दोस्तों आपको अलसी अगर गांव में है तो 60 से 70 रुपए किलो बढ़िया अलसी गांव में मिल जाएगी। अगर आप सिटी में रहते हैं तो 120 रुपए से 150 रुपए किलो आपको अलसी का बीज मिलता है। अगर हम चिया सीड्स की बात करें तो दोस्तों चिया सीड्स आज जाके नेट पे सर्च करेंगे तो 400 रुपए से लेकर यानी 3, 3.5, 400, 600, 700, 800 कई तरह के आप रेट बन पाएंगे। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट होते हैं, अलग अलग दुकानों के अलग अलग रेट है, लेकिन आप 300 के नीचे नहीं पाएंगे, 300, 350 के नीचे नहीं पाएंगे। अब रेट की बात करें तो 3 गुना ज्यादा आपका चिया सीड्स है, 3 गुना ज्यादा चिया सीड्स मांगा है अलसी के बीज से। अब दोस्तों दोनों का हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, दोनों का निष्कर्ष निकालने के बाद जानते हैं क्या बेस्ट है और चुनाव आप अपने ढंग से कर सकते हैं। दोस्तों अलसी के बीज में अधिक फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो पाचन और हृदय स्वास्थ्य में लाभकारी माना जाता है। लेकिन चिया सीड्स में अधिक कैल्शियम और फास्फोरस होता है। सिर्फ दो चीजें फास्फोरस और कैल्शियम होता है जो हड्डियों और दांतों की स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक फायदेमंद होता है। दोस्तों अगर आप पाचन और हृदय स्वास्थ्य में सुधार चाहते हैं तो आप अलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं। अगर आप हड्डियां और दांतों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप चिया सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। फैसला आप है, आप किसके लिए खाना चाहते हैं इन दोनों बीजों को। अब चलिए दोनों बीजों को हम कब खाना है, कितनी मात्रा में लेना है, खाने का क्या तरीका है जानते हैं। दोस्तों चिया सीड्स अगर आप ठंडी के समय में ले रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच एक दिन में ले सकते हैं ठंडी के समय में, और इसे रात में भिगो के सुबह आप इसे खा सकते हैं, या इसे खाने के 15 मिनट पहले भिगो देंगे तो भी आप इसे खा सकते हैं। इसे आप सलाद में डाल के खा सकते हैं, स्मूदी बना के खा सकते हैं या किसी और चीज पे छिड़क के खा सकते हैं। सिर्फ इसका खाने का भिगो के खाना ही सबसे उचित और अच्छा माना जाता है। अगर दोस्तों ठंडी के अलावा अदर सीजन में खा रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच आप लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए, 1 चम्मच ही खाइए सबसे बेटर है। अब दोस्तों अलसी के बीज की बात करें, अगर आप अलसी का बीज ठंडी में प्रयोग कर रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं, यानी 10 ग्राम से 15 ग्राम ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों इसे गर्मी के समय में या बारिश के समय में लेना चाहते हैं या आप इसे 12 महीने खाना चाहते हैं तो दोस्तों आप 1 चम्मच रोज लीजिए, 1 चम्मच रोज लीजिए। इसे खाने का 2 तरीका है। पहला तरीका, इसे रात में भिगो के सुबह आप खाली पेट खाइए। जब भी भिगोना इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोना। दूसरा जो तरीका है दोस्तों, इसे पहले अलसी के बीज को धुल लीजिए, धुलने के बाद इसे सुखवा लीजिए, सुखाने के बाद इसे दोस्तों हल्का सा ड्राई रोस्ट कर दीजिए, यानी आपको भूनना है स्लो आंच पे। भूनने के बाद दोस्तों इसका पाउडर बना लीजिए। 1 से 2 चम्मच पाउडर आप दूध में मिला के ले सकते हैं एक बार। अगर आप ठंडी के समय में ले रहे हैं तो 2 चम्मच ले सकते हैं, अगर आप 12 महीना ले रहे हैं तो 1 चम्मच आप ले सकते हैं। इसके खाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, कच्ची अलसी भूल कर कभी मत खाना, नहीं तो इसकी विषाक्तता के कारण आपको स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। अलसी का बीज या तो भिगो करके खाना चाहिए या भून करके, इसके अलावा आप नहीं खा सकते हैं। अलसी के बीज का और ड्राई फ्रूट के साथ लड्डू बना के भी खा सकते हैं, लेकिन आपको भून के या भिगो के ही खाना है। दोस्तों इन तरीके से दोनों बीज का सेवन कर सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है, कौन सा बीज आप खाना चाहते हैं, किस लिए खाना चाहते हैं।